गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग FIGC में आप एंटर्ड हुए एंड आपने कॉमर्स सब्जेक्ट चुना। और कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो ये SP सब्जेक्ट लिया, राइट। आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये SP सब्जेक्ट जो आपने चुना है ये अपने आप में एक लॉ की स्टडी है जो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट लेकर आएगी। ओके, सो 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में दोनों साल आपके लिए SP रहेगा। ओके, जिसमें आप लोग जो स्टडी करेंगे SP में, ये आप करेंगे कंपनी लॉ के बारे में, अबाउट कंपनी सेक्रेटरी। फाइन, जिस तरीके से CA होता है वैसे एक CS होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, आपको मार्केट की नॉलेज के बारे में यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ओके, एंड आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, आपको सब कुछ इसमें एकदम नया सुनने को मिलेगा एंड डेफिनेटली आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे भी। ओके, तो फ़िलहाल हम जो शुरू कर रहे हैं सेक्रेटरी के बारे में, फर्स्ट चैप्टर। आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा सुनिएगा एंड आई होप सो दैट कि आपको डेफिनेटली ये बहुत ही एंटरटेनिंग लगेगा और आपको ये बहुत कुछ ही नॉलेज भी देगा। ओके, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज़ अ फास्ट डेवलपिंग एंड एज फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव एमर्ज इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। जैसे कि सब जानते हैं कि आज इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही फास्ट एंड डेवलपिंग ग्रोइंग सेक्टर है दुनिया का, और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर क्या हुई हैं, एमर्ज हुई हैं। बराबर है। फाइनेंस इज़ नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, to run it, to modernize it, expand it and diversify it। एंड सबसे ज़रूरी क्या है इन सब चीज़ों को मेन चलाने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंस। द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी जो वर्ल्ड को, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चलाने के लिए है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्सपर्ट इंडिविजुअल हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटीज़ and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business scenario। आज के इंडियन बिजनेस सिनारियो के देखते हुए ये कंसेप्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। अब जब इतना कुछ इस दुनिया में हो रहा है, इतनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, सो देयर इज़ अ वन प्रोफेशन कॉल्ड अ सेक्रेटरी। इज़ वन सच प्रोफेशन विच केटर टू द चैलेंजिंग डिमांड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन। राइट, एक सेक्रेटरी होता है, आपने देखिए बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, आप सुनते हो नेता का सेक्रेटरी है, किसी बिजनेसमैन का सेक्रेटरी है, किसी स्टार का सेक्रेटरी है, किसी क्रिकेटर का सेक्रेटरी है। ये सेक्रेटरी क्या करता है? अभी क्या होता है कि जो पर्सन सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है वो काफ़ी बिजी होता है, उसके पास कुछ ऐसे कामों के करने के लिए वक्त नहीं होते जो बेसिकली हम और आप कर लेते हैं। बट सेक्रेटरी इतना टैलेंटेड होता है, इतना स्किलफुल होता है कि वो उस पर्सन के बिहाफ में उन सारे कामों को अकेला संभाल सकता है। राइट, सो द सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, जो आपका सब्जेक्ट है, ये निकल के आता है ओरिजिन, इम्पोर्टेंस, फीचर, टाइप, अपॉइंटमेंट, क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशन, फंक्शंस, ड्यूटीज़ एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट कंपनी सेक्रेटरी। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे पहली बात तो ये पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है, फाइन। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कंपनी लेवल पे कैसे काम करता है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल जानकारी दी गई है सेक्रेटरी को रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं आगे क्या कहता है। द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या, शुरुआत कहाँ से हुई। अंटिल द लेट 19th century, पर्सन इन्वॉल्व इन द डेली करस्पॉन्डेंस एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस हैड अज्यूम्ड टू द टाइटल सेक्रेटरी। The Latin word secretrum and secretus, which means secrets, secret बातों को छुपा के रखना। The word secretary is derived from the Latin word secretarius, which means someone who works for a person of great importance। वो किसी ऐसे के लिए काम करता है जिसके लिए बहुत ही खास वो इम्पोर्टेंस देता है, राइट, सेक्रेटरी। देन उसके बाद देखिए रोमन में स्क्राइबे कहा जाता था, जो प्रोफेशनल पत्र लिखता है, लेटर लिखता है,
और सारी कॉन्फिडेंशियल जानकारी को मेंटेन करता है। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या नाम दिया जाता है? अमात्य, सचिव, चिटनिस। मीन्स अ पर्सन हु हैव डज अ सेक्रेटेरियल वर्क। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है और उसे हमने नाम दिया है सचिवालय, राइट। सो बेसिकली हर एक सदी में उसको अलग अलग नाम दिए गए थे और ये बहुत ही नोन है। फिर आप बात आती है ये लैटिन लैंग्वेज में, रोमन एम्पायर में और इंडियन में। देखो यहाँ पे नाम तो मेंशन कर ही चुके हैं ऑलरेडी, सेक्रेटरी। और कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ हुम सीक्रेट्स आर एंट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयर, जो एक बॉस होता है अपनी सारी जानकारी अपने सेक्रेटरी को देता है। अ प्रोफेशनल लेटर राइटर हु कैन मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, ए पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क, राइट। सो यहाँ से आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन चुन सकते हैं। चलो पहला वाला ले लेते हैं, ऑक्सफोर्ड या फिर कंपनी सेक्रेटरी का ले लेते हैं। ए पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI का मेंबर। या फिर इसके ऊपर का देख लेते हैं, पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। So from the above definition, it can be stated that secretary is appointed to ensure the smooth functioning of the organization and assist in various functions related to correspondence, meetings, record keeping and any such administrative work. जो भी ऑफिस वर्क को संभालना होता है, पूरी कंपनी को संभालना होता है, ये सेक्रेटरी अकेला कर सकता है। इसे देखा जाए सेक्रेटरी इतना स्किलफुल होता है कि अगर कोई भी ना है वो अकेला हर चीज़ों को मैनेज कर सकता है, बिकॉज उसे सब चीज़ों की जानकारी होती है और वो अपने बॉस के बताए हुए मुताबिक काम करते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी टू नो दैट कि सेक्रेटरियल वर्क किस प्रकार से दिया गया है यहाँ पे, राइट। आफ्टर दैट या आपका देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। अब इसमें करीब करीब 8 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या होता है, राइट। सबसे पहले दिया है इंडिविजुअल। पहली बात तो सेक्रेटरी कभी भी ग्रुप में हो नहीं सकता, वो इंडिविजुअली हो सकता है। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। ए फर्म, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। ए सेक्रेटरी हैज़ टू बी इंडिविजुअल as per the provision of the company law and also due to the skills required to fulfill the duties and responsibility toward the employer. Fine, जो उसको skills चाहिए, जो duties होनी चाहिए उस employer के लिए, वो उसको निभानी होती है। Then we have our duties. A secretary has to perform routine and administrative work such as correspondence. Correspondence का मतलब क्या होता है? लेटर में लिख के बातें करना, conducting meetings, maintaining records and providing information. Secretary has to fulfill the day-to-day routine duties related towards the employer of an organization, है ना। जैसे कि कोई भी मीटिंग कंपनी में, जब कभी कोई भी मीटिंग होगी ना, उस मीटिंग को अरेंज करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है। सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मीटिंग में किस तरीके से इनविटेशन देना है, इनको इनवाइट करना, फिर मीटिंग के टॉपिक्स तैयार करना और मीटिंग को पूरा संभालना। देन उसके अलावा और क्या 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 करता है? क्लरिकल वर्क, फाइन, क्लरिकल वर्क भी उसका ही, रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, फाइन, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट हो गया, गिविंग रिमाइंडर हुआ, रिप्लाइंग टू द एम्प्लॉयज़ क्वेरी, द ड्यूटीज़ रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ वर्क टू द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर इन रिसेंट टाइम। सेक्रेटरी हैज़ टू इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस। जो भी लीगल काम होता है कंपनी के अंदर वो सेक्रेटरी को संभालना ही है। क्वालिफिकेशन, एवरी सेक्रेटरी मस्ट पोजेस सर्टन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी in a public or a private limited company needs to have a certain prescribed qualifications according to Companies Act. Similarly, a secretary of the government department needs to have the qualification as per the government rules and regulation. Fine, वैसे तो एक पर्सनल अगर किसी के पास काम पे जाना है तो क्वालिफिकेशन इतनी मायने नहीं रखती, वो तो खाली वहाँ पे थोड़ा बहुत 10वीं 12वीं भी अगर कर ली तो ठीक है, चलो इंग्लिश में बात करने आना और लिखना। बट अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए बात करनी है,
देन डेफिनेटली वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें देखने को रहती हैं, राइट। वहाँ पे जब तक ये गवर्नमेंट का एग्ज़ाम नहीं होता है ICSI का, फाइन, जब तक वो वहाँ पे सेक्रेटरी नहीं बन सकता। एंड दैट शुड बी द मेंबर ऑफ ICSI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। देन वी हैव एन अपॉइंटमेंट। A secretary can be appointed by individual, professionals, society, corporation, government, public organization, joint stock companies, etc. In other words, a secretary can be a personal or institutional secretary. Yes, या तो वो पर्सनल हो सकता है या तो इंस्टीट्यूशनल हो सकता है। पर्सनल है तो मतलब सिंगल किसी आदमी के लिए काम कर रहे हैं, राइट। अगर इंस्टीट्यूशनल है तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, फाइन। Then and it should be a very paid employee. Yet the secretary holds an important position in the secretary. A fee or a payment given to professional person service rendered. अगर वो कोई बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो उसको उसकी फ़ी दी जाती है। Then we have this paid employee. A secretary is a paid employee, a organization of the company. Secretary is either given a salary or a paid honorarium. Although secretary is paid employee, yet the secretary holds an important position. Then we have this confidential officer. सब बातों की confidentiality किसके पास होती है? सेक्रेटरी के पास होती है। A secretary is a custodian of secret and confidential information of the organization. A secretary is a closely connected to the top management and can be involved in policy decision. ये वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है जो कंपनी की सब बात इसको पता होती है और ये कंपनी के टॉप लेवल पे कनेक्टेड होता है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव। अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नोन एज अ पर्सनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी प्रेजेंट द एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय, कौन कौन करता है देखो, सोसाइटी करती है, कंपनी करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है। ये सब लोग मिल बांट के क्या करते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं क्योंकि इनका काम ही बड़े लेवल का होता है। एंड लास्ट इज क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ क्या बताती है? अ सेक्रेटरी शुड पोसेस सर्टन क्वालिटीज सो एज टू कंडक्ट द सेक्रेटेरियल ड्यूटी स्मूथली। क्वालिटीज़ लाइक कॉन्सेंट्रेशन, intelligence, tact, loyalty, cooperation, courtesy, leadership, orderliness, skill, and knowledge seeker assist in smooth and efficient working of the organization. Yes, उसकी क्वालिटी अपने आप में होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो टिक के काम करते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी नो दैट कि एक सेक्रेटरी के अंदर कुछ ये क्वालिटीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे सेक्रेटरी सबसे ज़्यादा जाना जाता है उसकी मेमोरी पावर के लिए, उसके बात करने को तरीके को लेके, लेटर लिख के बात करना, क्योंकि कंपनी का एक फेस होता है अपने आप में वो, फाइन। ही नो हाउ टू डील, हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट स्पेसिफिकली, किस तरीके से करस्पॉन्डेंस करनी है, किस तरीके से बातें करनी है। ये काम सेक्रेटरी से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा एक कंपनी के अंदर, राइट। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ दैट सेक्रेटरी। देन the next concept we will do in the next session surely very soon. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छे से एक बार सुने इतने से वीडियो को, ताकि आपको इंट्रोडक्शन पहले क्लियर हो। सेक्रेटरी एक अपने आप में प्रोफेशन है जो काफ़ी पुराना है, राइट। ये बहुत पुराने ज़माने से, राजा महाराजाओं के ज़माने से चलता आ रहा है। बिकॉज दे आर वेरी ट्रूली, दे आर वेरी फेथफुलनेस। वो अपनी कभी कोई बातें को किसी के सामने शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए सेक्रेटरियल लेवल को आज एक बुक में कंपनी लॉ ने उतारा है और आगे जाके कंपनी सेक्रेटरी लेवल पे हम इसको पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो टिल देन। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन एज सून। टेक केयर।